अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जर्मन लैंग्वेज लर्निंग में खुशामदीद कहती हूँ। आज हमारा फर्स्ट लेसन है, लेकिन उससे पहले अपने बारे में कुछ बताती चलूँ। मेरा नाम सित्रा है और मैं पिछले 3 साल से ऑनलाइन जर्मन लैंग्वेज लर्निंग फेसबुक ग्रुप और पेज चला रही हूँ, जिसमें डेली बेसिस पर कुछ एक्टिविटीज़, कुछ एक्सरसाइजेज दी जाती हैं। आज का हमारा लेसन होगा नाउन्स के बारे में। इस लेसन के थ्रू आप सीख सकेंगे कुछ हिंट्स, टिप्स और ट्रिक्स कि किस तरह एज अ बिगिनर आप जर्मन नाउन्स पे अच्छी कमांड हासिल कर सकते हैं। तो जर्मन नाउन्स को समझने के लिए सबसे पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जर्मन नाउन्स जब भी आप लिखेंगे तो हमेशा आपने याद रखना है, ध्यान में रखना है कि उसका पहला लेटर कैपिटल लिखें। ये बात चाहे जर्मन नाउन जुमले के शुरू में हो, दरमियान में हो या एंड में हो, हमेशा आपने कैपिटल लिखना है और चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कैपिटलाइजेशन हमेशा रहेगी। दूसरी बात यह है कि जर्मन नाउन्स को 3 तरह के मुख्तलिफ जेंडर्स में तकसीम किया जाता है और इन जेंडर्स के हिसाब से उनको आर्टिकल्स अलॉट किए जाते हैं। इन 2 पॉइंट्स के बाद आपने तीसरी बात ये जहन में रखनी है, क्योंकि एज अ बिगिनर जब भी हम कोई नई जुबान सीखते हैं तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम उसके सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स की प्रोनाउंसिएशन तो सीखें ही सीखें, लेकिन उसके बाद अगला स्टेप आता है जो कि बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी भी लैंग्वेज का, कि हम नाउन्स और वर्ब्स को याद करें। तो जर्मन नाउन्स को जब आप शुरू में याद करना स्टार्ट करेंगे तो आपने ज़हन में रखना है कि आप उनको उनके आर्टिकल्स के साथ याद करें, क्योंकि उन आर्टिकल्स के ऊपर बहुत सारे आने वाले जर्मन ग्रामेटिकल रूल्स डिपेंड करेंगे। तो शुरू से ही आप अगर इस चीज़ पे अपनी ग्रिप मजबूत रखेंगे तो आइंदा आने वाले बहुत सी हर्डल्स को आप ओवरकम कर लेंगे और ओवरऑल आपकी जर्मन पे अच्छी कमांड और प्रोफिशिएंसी डेवलप होगी। तो अब हम देखते हैं कि कौन से 3 जेंडर्स हैं जिनमें जर्मन नाउन्स को कैटेगराइज किया जाता है। आपके सामने स्लाइड में लिखा हुआ है कि पहले नंबर पे आता है मस्कुलिन जेंडर, सेकंड पे आता है फेमिनिन और थर्ड पे न्यूटर। और इन 3 जेंडर्स के अकॉर्डिंगली जर्मन नाउन्स को मुख्तलिफ किस्म के डेफिनेट आर्टिकल्स दिए जाते हैं। मस्कुलिन के लिए आर्टिकल होता है हमारे पास der, फेमिनिन के लिए होता है die, और ये लफ्ज डाई नहीं है। डाई इंग्लिश का लफ्ज है, ये जर्मन का लफ्ज डी है और जर्मन जुबान में जब आई और ई इकट्ठा लगता है तो उसकी आवाज होती है ई, तो ये डी है। न्यूटर के लिए हम आर्टिकल यूज करते हैं das, और ये तीनों डेफिनेट आर्टिकल हैं, यानी अगर देखा जाए तो इंग्लिश में इनका इक्विवेलेंट डेफिनेट आर्टिकल द होगा। आपको हिंट्स देने के लिए कि किस तरह से उन तीनों नाउन्स को हम जेंडर्स और आर्टिकल्स के हिसाब से कैटेगराइज करेंगे, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी एक बहुत अच्छा ऑथेंटिकेटेड लिंक है जो कि डिक्शनरी का लिंक है। सबसे पहले मैं आपको कहूँगी जब भी आप जर्मन ज़ुबान की वोकैबुलरी याद करें, चाहे नाउन्स याद करें, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, कोई भी क्लास ऑफ वर्ड्स याद करें, तो अच्छी डिक्शनरी का सहारा लें। और आजकल तो ऑनलाइन डिक्शनरीज और इनकी एप्स भी होती हैं मोबाइल, तो इन डिक्शनरीज से आपको इजीली उनकी प्रोनाउंसिएशन लफ्ज़ों की पता चल जाती है। तो ये बहुत हेल्पफुल होगा कि अगर आप शुरू से ही उन प्रोनाउंसिएशंस को ध्यान से सुने और उनको कॉपी करने की कोशिश करें और उसी तरह से उनको अदा करने की कोशिश करें, उन लफ्ज़ों की अदायगी उसी लिहाज से करें, तो ये बहुत इम्पैक्टफुल और हेल्पफुल होगा। सेकंड ये है कि डिक्शनरी में और भी बहुत सारी बातों का पता चलता है, और जब आप नाउन्स को एंटर करेंगे, अगर ये जो डिक्शनरी का मैंने लिंक जो दिया हुआ है कि dic.cc, बहुत अच्छी इंग्लिश टू जर्मन और जर्मन टू इंग्लिश डिक्शनरी है। अगर इसमें आप नाउन्स को एंटर करेंगे, मिसाल के तौर पे आप एंटर करते हैं फाटा, तो वहां पे फाटा के साथ ब्रैकेट में m लिखा होगा, या अगर आप एंटर करते हैं मुटा, मुटा माँ को कहते हैं, तो मुटा के साथ छोटा ब्रैकेट में f लिखा होगा। और अगर आप मिसाल के तौर पे हाउस एंटर करते हैं तो उसके साथ छोटा n लिखा होगा। तो ये m, f और n जो हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि आया वो लफ्ज मस्कुलिन है, फेमिनिन है या न्यूटर है। तो ये भी डिक्शनरी आपको ऑलरेडी बता देती है कि उसका जेंडर क्या है और उसके अकॉर्डिंगली आपने उसके साथ कौन सा आर्टिकल लगाना होगा।
जी, तो अब तक हमें ऑलरेडी पता चल चुका है कि कौन से 3 मुख्तलिफ जेंडर्स होते हैं जर्मन नाउन्स के और उनके अकॉर्डिंगली उनके साथ कौन-कौन से डेफिनेट आर्टिकल्स लगते हैं। अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से मस्कुलिन नाउन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये थोड़ी सी हिंट्स और टिप्स हैं, अगर आप ज़हन नशीन कर लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। पहली बात ये है कि सारे दिनों के नाम, सारे जर्मन महीनों के नाम और सारे मौसमों के नाम जर्मन ज़ुबान में मस्कुलिन जेंडर कैरी करते हैं। मिसाल के तौर पर डेया यूली द जुलाई, डेया ज़ोमा द समा। दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है कि मस्कुलिन नाउन्स मोस्टली डेफिनेट सी बात है कि मस्कुलिन जेंडर और आर्टिकल कैरी करेंगे, जैसे कि प्रोफेशंस हो गए या रिलेशनशिप्स हो गए तो वो मस्कुलिन होंगे। मिसालें यहाँ पर दी गई हैं। Der Fahrer, द मेल ड्राइवर। फागा जो है वो लफ्ज वर्ब फागन से निकला है। फागन का मतलब होता है टू ड्राइव, टू राइड। तो यहाँ पर उसी से फागा बन जाता है, यानी नाउन बन जाता है, तो उसका मतलब हो जाता है द मेल ड्राइवर। दूसरा लफ्ज हमारे पास रिलेशनशिप्स के अकॉर्डिंग है, उनमें से एक चूज किया है मैंने, डेया फाटा, द फादर। ये वालिद के लिए इस्तेमाल होता है जर्मन में लफ्ज। और तीसरा पॉइंट जो कि आपको मस्कुलिन नाउन आइडेंटिफिकेशन में मददगार साबित हो सकता है वो ये है कि काफ़ी सारे नाउन्स जिनकी एंड में या, इश या अंट लगता हो वो मस्कुलिन होंगे। मिसाल के तौर पर डेया हॉनिश द हनी शहद के लिए इस्तेमाल होता है, या डेया प्रैक्टिकंट द इंटर्न या ट्रेनी के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन मैं यहाँ पर ये क्लेम नहीं करती कि हर लफ्ज जिसके एंड में ये 3 एंडिंग्स होंगी वो मस्कुलिन होगा, लेकिन बहुत सारे नाउन्स जिनके एंड में ये एंडिंग्स होंगी वो मस्कुलिन होते हैं। अब हम देखते हैं कि फेमिनिन नाउन्स को हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। काफी सारे नाउन्स जिनकी एंड में ऊंग, शाफ्ट, हाइट, काइट या टेट लगा हो तो वो फेमिनिन होते हैं। मसलन डी यूनिवर्सिटेट, द यूनिवर्सिटी, डी क्रांकहाइट, द डिजीज। डिजीज अगर यहाँ पे आप एज अ नाउन ट्रीट कर रहे हैं तो वो डी के साथ होगा। इसी से अगर हम एजेक्टिव फॉर्म करेंगे क्रंक तो उसका मतलब होगा बीमार एज एन एजेक्टिव। दूसरा पॉइंट जो फेमिनिन नाउन आइडेंटिफिकेशन के लिए होगा वो ये है कि काफ़ी सारे फीमेल लोगों वाले, जैसे हमने पिछली स्लाइड में मस्कुलिन नाउन आइडेंटिफिकेशन के लिए इसी तरह का एक पॉइंट देखा था कि किस तरह उनके साथ या लगता था, और यहाँ पे वैसे ही काफ़ी सारे फेमिनिन लोगों के जो प्रोफेशंस और रिलेशनशिप्स में जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं वो फेमिनिन आर्टिकल और नाउन कैरी करेंगे। पिछली स्लाइड में था der Fahrer द मेल ड्राइवर, तो यहाँ पे वो बन गया die Fahrerin द फीमेल ड्राइवर। अब यहाँ पे आपने नोट किया होगा कि 2 चेंजेस आई हैं। पहला ये कि वो der से डी आर्टिकल में बदल गया है, और दूसरा ये कि मस्कुलिन प्रोफेशन को फेमिनिन प्रोफेशन बनाने के लिए एंड में इन लग गया है। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे इंग्लिश में हम बनाते हैं एक्टर और एक्ट्रेस, यानी मेल एक्टर और फीमेल एक्ट्रेस। तो इसी तरह जर्मन जुबान में उसकी डिराइव्ड फॉर्म हो जाएगी एंड पे इन लगाने से। काफ़ी सारे प्रोफेशंस हैं जो कि फेमिनिन बनाने के लिए एंड में इन लगा के फेमिनिन नाउन्स में चेंज किए जा सकते हैं। इसकी एक और मिसाल भी मैं आपको दूंगी, der स्टूडेंट द मेल स्टूडेंट, die स्टूडेंटिन द फीमेल स्टूडेंट। और दूसरी मिसाल आप देख रहे होंगे जो कि मैंने der फाटा की फेमिनिन ली है, die मुटा द मदर, वालदा के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। अब हम न्यूटर नाउन की आइडेंटिफिकेशन देख लेंगे कि सारे नाउन्स जिनकी एंडिंग में चेन और लाइन लिखा हो वो न्यूटर होंगे। मिसाल के तौर पर दस Brötchen, द बन, या दस Kindlein, द लिटिल चाइल्ड, तो ये न्यूटर होंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि जब हम वर्ब्स और एडजेक्टिव्स को नाउन्स में बदलते हैं तो 3 तरह की चेंजेस आएंगी। सबसे पहले तो उसकी वर्ड क्लास चेंज हो जाएगी, यानी वो वर्ब से नाउन में या एडजेक्टिव से नाउन में बदल जाएगा।
दूसरी चेंज ये होगी कि चूंकि अब वो नाउन बन गया है तो उसके साथ आर्टिकल लगेगा और वो आर्टिकल हमेशा das होगा, यानी कि वो न्यूटर नाउन्स में बदलेगा। और तीसरा ये है कि उसका पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। अगर यहाँ पर छोटे ई के साथ एसन लिखा होता तो वो एज अ वर्ब ट्रीट किया जा रहा होता है टू ईट के मानों में, लेकिन यहाँ पर दस एसन इंडिकेट करता है कि ये एक नाउन है जिसका मतलब है द फूड, द मील, द ईटिंग, यानी एज अ नाउन ट्रीट हो रहा है। और जो तीसरा और आखिरी पॉइंट हमारे पास है कि न्यूटर नाउन्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करें, वो ये है कि काफ़ी सारे नाउन्स जिनके एंड में या मेंट लगे तो वो न्यूटर नाउन्स होंगे। मिसाल आपके सामने है, दस मेडिकामेंट, द मेडिसन दवाई, और दस डाटुम द डेट तारीख के मानी में। अब तक जो हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं डिफरेंट नाउन फॉर्म्स, उनके जेंडर और उनके आर्टिकल्स के लिए, ये उसका ओवरव्यू है। और अगर आप अभी भी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखी। उम्मीद करती हूँ कि आपको पॉइंट्स समझ में आए होंगे और ये आपके लिए मददगार साबित होगी। और लिंक्स दे दूंगी मैं आपको अपने फेसबुक पेज और ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको कोई सवालात पूछने हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको मेरी ये एफर्ट पसंद आई है और अगर आप ऐसी और वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ do subscribe to my channel, and I wish you all the best in your language learning journey. Allah Hafiz.